आज है 5 मई 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वामी आत्मानंद विद्यालय में एडमिशन, बेटियों के लिए 2205 सीटें आरक्षित। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी व हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रक्रिया जारी है। आज 5 मई आवेदन की अंतिम तिथि है। अब तक 4410 सीटों में प्रवेश के लिए लगभग 8000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। बेटियों के लिए 2205 सीटें आरक्षित हैं। वहीं 25% आरटीई के माध्यम से प्रवेश होगा। प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन एंट्री करने 34 स्कूल के प्राचार्यों को जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में 6-7 मई को फिर बदलेगा मौसम। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग में अंधड़ बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी के बीच 6 और 7 मई को मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया। वहीं 6 और 7 मई को रायपुर, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा संभाग के कुछ जिलों में अंधड़ चलने के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर पहुंचा सुविधा, टोल फ्री नंबर 1950 करें डायल। बिलासपुर जिले में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए 7 मई को मतदान करना और भी आसान होगा। उन्हें मतदान केंद्र तक लाने ले जाने के लिए महज एक कॉल करना होगा। इसके बाद उन्हें घर पहुंच वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 100% मतदान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया। प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में बस्तर का सम्मान। जिला पंचायत बस्तर ने प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2024 में लोकल बॉडी चैंपियन श्रेणी का पहला पुरस्कार जीता। महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बस्तर जिला पंचायत के सीईओ प्रकाश कुमार सर्वे को अवार्ड दिया गया। प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन दिल्ली में हुआ था। जिला पंचायत के सीईओ प्रकाश कुमार सर्वे ने बताया कि 27 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया था। गर्मी के पीक सीजन में यात्रियों की बड़ी मुसीबत। रेलवे ने एक बार फिर से भीषण गर्मी में ब्लॉक लेकर यात्रियों को मुसीबत में डाल दिया है। नागपुर रेल लाइन पर इतवारी स्टेशन में 2 बार 8 से 10 मई तक और 19 से 30 मई तक ब्लॉक के कारण नागपुर से लेकर रायपुर तक के यात्री परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस दौरान 22 ट्रेन रद्द की गई। इनमें अधिकांश लोकल ट्रेन होने से रोजाना आना जाना करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन या फिर खुद के साधन से आने जाने को विवश होना पड़ रहा है। कांग्रेस सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीतेगी, राहुल बनेंगे पीएम। वाड्रफनगर में कवासी लखमा ने किया दावा। बलरामपुर जिले में 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। ये जिला सरगुजा लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज और कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के बीच मुख्य मुकाबला है। दोनों पार्टी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हैं। शनिवार को कांग्रेस विधायक और बस्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी कवासी लखमा बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंची। लाइवलीहुड कॉलेज भेलवाडी को बनाया गया सेंटर। 6 मई को बांटी जाएगी मतदान सामग्री। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में मतदान सामग्री वितरण और संग्रहण केंद्र लाइवलीहुड कॉलेज भेलवाडी को बनाया गया। यहां से मतदान दलों को 6 मई की सुबह 6 बजे से मतदान सामग्री का वितरण और 7 मई को मतदान खत्म होने के बाद मतदान सामग्रियों का कलेक्शन 8 मई की सुबह तक पूरा होने की संभावना है। इसके मद्देनजर अधिकारियों कर्मचारियों की गाड़ियों के लिए पार्किंग और आम लोगों के लिए मार्ग की व्यवस्था की गई। रायपुर पुलिस की सट्टेबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सट्टेबाजों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पुणे से ताबड़तोड़ छापेमारी कर 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सभी सटोरिया आईपीएल मैच में महादेव और रेड्डी अन्ना ऐप से सट्टा खिलाते थे। पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। सटोरियों की गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया, रायपुर एसएसपी संतोष सिंह के द्वारा कि छत्तीसगढ़ में आईपीएल सट्टे पर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। मंदिर की थाप पर आगाज लोकतंत्र के महापर्व की। लोकतंत्र के महापर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से लेकर प्रचारक अपने काम में व्यस्त हैं। उनके लिए तो ये त्योहार से कम नहीं, त्योहार मनाने वालों की संख्या भी कमतर नहीं। चुनावी माहौल देखना है तो गांव चले जाइए या फिर स्लम बस्ती, यहाँ आपको वो सब कुछ दिख जाएगा जो त्योहार के दौरान नजर आता है। कार्यकर्ता से लेकर मतदाता सभी एक ही रंग में रंगे नजर आते हैं। भारत का चुनाव देखने विदेशों से आए डेलीगेट्स तो बोले सीएम विष्णुदेव साय, ये देश के लिए गौरव की बात। देश भर में इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टीज के बीच बयानबाजी का सिलसिला जारी है। तीसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान 7 मई को होने हैं,
जिसको लेकर तैयारियां काफी हद तक पूर्ण हो चुकी हैं। वहीं इस बीच भाजपा को जाने अभियान शुरू हुआ, जिसके तहत बीते दिन 6 देशों की लीडिंग पार्टी से एक प्रतिनिधिमंडल भारत आए। यहां उन्होंने चुनावी रणनीति समझी। मरीजों के टेस्ट के लिए नहीं है जरूरी सामान, राजधानी के सबसे बड़े हॉस्पिटल की हालत खस्ता। भीषण गर्मी के बीच रायपुर वासियों की मुश्किलें बढ़ गईं। राजधानी के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक अंबेडकर हॉस्पिटल की हालत कुछ ठीक नहीं। यहां लैब टेस्ट न होने से मरीज के परिजनों को मुश्किलें हो रही हैं, जिस कारण प्राइवेट परिजनों और मरीजों को जांच के लिए पैथोलॉजी के चक्कर काटनी पड़ेंगे। यही कारण है कि मरीजों की समस्याएं घटने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। अंबेडकर अस्पताल से रोज कई मरीज जांच न होने के कारण निराश हो गए। कांग्रेस ने छेड़ा राम शिव का सियासी संग्राम, सीएम योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा नेताओं ने घेरा। अयोध्या धाम में भगवान श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी लोगों में उत्साह है। भाजपा इस मुद्दे को भुना रही है। भाजपा पोस्टर्स और इंटरनेट मीडिया के जरिए जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं का प्रचार प्रसार करने में लगी है। इस बीच कांग्रेस ने भगवान राम और शिव के बीच सियासी संग्राम छेड़ दिया है। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने वाली कांग्रेस की घोषणा पर छत्तीसगढ़ मंत्री का तंज। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्रचार बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए अब बस 2 दिन बचे हैं। ऐसे में प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले सूरजपुर के भैयाथान में महतारी वंदन योजना के लिए अभिनंदन रैली निकाली गई। इस अभिनंदन रैली में प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश में महतारी वंदन योजना के वादे को 3 महीने के अंदर पूरा किया गया है, ऐसा कहा। मेघदूतम के सरगुजा में चिंतामणि शशि सिंह की अग्नि परीक्षा। सरगुजा के रामगिरी पर्वत पर महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूतम की रचना की थी। विश्व की प्राचीनतम शैल नाट्यशाला भी यहाँ स्थित है। भगवान श्री राम ने यहाँ वनवास के महत्वपूर्ण समय बिताए। जिस तरह धार्मिक दृष्टि से सरगुजा का नाम वर्षों से कायम है, वहीं राजनीतिक दृष्टि से भी सरगुजा महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। 32 पेज की आंसर शीट नहीं भर पा रहे कॉलेज के छात्र। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजेस में इन दिनों मुख्य परीक्षा संचालित है। 15 मार्च से आयोजित ये परीक्षा जून तक चलेगी। बिलासपुर, मुंगेली, जीपीएम, कोरबा के 1.21 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा के साथ मूल्यांकन और परिणाम जारी करने का सिलसिला भी चल रहा है। मूल्यांकन के बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अधिकांश युवा 32 पेज की आंसर शीट भी नहीं भर पा रही। लिखावट में इंग्लिश का प्रयोग सामने आया है। बीजेपी बोली आतंक झूठ बोल रहे हैं भूपेश बघेल। सीजी के पूर्व सीएम ने उठाए थे कोरोना वैक्सीन पर सवाल। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना से बचाव के लिए तैयार वैक्सीन पर सवाल उठाया है, तो भाजपा ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। रविवार को भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने खुद स्वीकार किया कि वैक्सीन से खून का थक्का जमने की शिकायतें मिली, लेकिन मोदी सरकार ने बिना ट्रायल के कोरोना वैक्सीन देश की जनता को लगा दी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने आगे कहा कि अब इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया कि इन्होंने चंदे के लिए जनता के प्राणों का भी सौदा कर दिया। बिना पूरी प्रक्रिया की वैक्सीन लगाने दी तो और ये लोग गौमांस बेचने वालों से भी चंदा लेते हैं। इस ट्वीट का भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल से जवाब दिया गया। काम की खबर, 30 जून तक पूरा कर लें डीमैट और म्यूचुअल फंड से जुड़ा ये काम। अगर आप म्यूचुअल फंड इक्विटी बाजार में निवेशक और अभी तक आपने अपने डीमैट अकाउंट पर म्यूचुअल फंड में नॉमिनी का नाम नहीं जुड़वाया तो आपके लिए राहत वाली खबर है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून तक कर दी। मालूम हो कि बहुत से निवेशकों ने अभी तक नॉमिनी जोड़ने का काम पूरा नहीं किया था। बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने भूपेश बघेल पर बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में गौवंश की हत्या को लेकर कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गौठान की दलाली खाने वाले, गौमाता का निवाला छीनकर हजारों गौ हत्या की जिम्मेदार भूपेश बघेल घड़ियाली आंसू न बहाएं। संतोष पांडे ने कहा कि हिम्मत है तो भूपेश बघेल जवाब देकर दिखाएं। कोलकाता के मेयर रहे विकास रंजन भट्टाचार्य ने चौराहे पर बीफ पार्टी का आयोजन किया था। परिणाम बेहतर नहीं तो ना हो निराश, दुगनी मेहनत से करें प्रयास।
जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न विद्यार्थियों के तनाव को दूर करने एवं आत्महत्या जैसे घातक कदम से बचाने के लिए फेसबुक लाइव कार्यक्रम दक्षता विकास प्रशिक्षण 29 अप्रैल से 6 मई तक चलाया जा रहा है। फेसबुक लाइव में अमित कुमार IAS आयुक्त नगर निगम बिलासपुर व शाम 5 बजे पूजा कुमार CSP कोतवाली बिलासपुर द्वारा बच्चों, पालकों और शिक्षकों से सीधा संवाद किया गया। ऑपरेशन सूर्य शक्ति से लाल आतंक के चिकित्सा तंत्र पर करारी चोट, मुठभेड़ में नक्सलियों के 3 डॉक्टर हुए ढेर। अबूझमाड़ के टिकमेटा क्षेत्र में 3 माह पहले चलाए गए ऑपरेशन सूर्य शक्ति ने नक्सलियों के चिकित्सा तंत्र पर करारी चोट की। नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत खुफिया जानकारी मिली, सुरक्षा बलों के नए कैंप स्थापित किए गए। उसके बाद अबूझमाड़ में हुई 2 बड़ी मुठभेड़ों में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के 3 चिकित्सकों को मार गिराया। अर्धसैनिक बलों की निगरानी में होगा मतदान, क्या है पुलिस प्रशासन की तैयारी। कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में पुलिस ऑब्जर्वर विपिन शंकर राव अहिरे, पुलिस महानिरीक्षक गौरव सिंह, कलेक्टर रायपुर SSP संतोष कुमार सिंह द्वारा रायपुर जिले में आए केंद्रीय अर्धसैनिक बल के अधिकारियों की बैठक ली गई। उन्हें लोकसभा चुनाव के संबंध में आवश्यक जानकारी साझा की गई ताकि किस प्रकार फोर्स के द्वारा ड्यूटी कराई जा सके। हरे भरे वातावरण में सुकून के पल बिता सकेंगे मरीज। शासन स्तर पर सिम्स की व्यवस्था सुधारने का परिणाम अब सामने आने लगा है। ऐसे में अस्पताल भवन और परिसर में लगातार कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस कड़ी में भर्ती मरीजों को ध्यान में रखकर सिम्स के खराब हालत में आ चुके गार्डन को फिर से संवारा जा रहा है। मौजूदा स्थिति में इसका काम लगभग पूर्ण होने वाला है। नए स्वरूप में आने के बाद मरीज इस गार्डन में सुबह शाम वॉक कर सकेंगे। साथ ही दिन के किसी भी समय पर गार्डन में आकर चहलकदमी करते, हरे भरे पेड़ पौधों के बीच खुशी का पल बिताते हुए अपना शारीरिक व मानसिक तनाव कम कर सकेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ हुआ दुर्व्यवहार। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में पार्टी की प्रवक्ता और राज्य में मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार का मामला गर्मा गया। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अपने साथ हुए मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मैं यहां राज्य पार्टी प्रमुख से मिलने आई हूं, मुझे कहीं भी नहीं जाना। डिप्टी CM विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंत ही नहीं, समूची कांग्रेस को PM नरेंद्र मोदी से न केवल संविधान का पाठ पढ़ने की जरूरत है, बल्कि आपस में झगड़कर पार्टी को बिखराव की कगार में पहुंचा चुके कांग्रेस के नेताओं को राजनीतिक सूझबूझ, पार्टी संचालन, नेतृत्व क्षमता जैसे पाठ भी मोदी जी से पढ़ने की जरूरत है। 8 घंटे में 500 किलो शहद की प्रोसेसिंग व पैकेजिंग कर रही महिलाएं, महाराष्ट्र, यूपी और MP तक सप्लाई। कबीरधाम जिले के बांदाटोला में शहद प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है। इसका संचालन स्व सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं। शहद की बॉटलिंग से लेकर पैकेजिंग का जिम्मा महिलाओं पर है। यहां उत्पादित शहद की मिठास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में पहुंच चुकी है।